लाम्योळजिणमवीरम् अनन्तवर्णाळ दंसळसावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली सुत केवली भणिदम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। हाँ सुशीला जी आज से 2000 वर्ष पहले हाँ हो गया ना। इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना हाँ आ जाओ आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज है। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है।
इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर राग आदि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसी को ही निज रूप से जानना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है, जिसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यह स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार, जिसके अंतर्गत 130वें नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज यहाँ पर 3 श्लोक यहाँ लिखते हैं, जिसके अंतिम श्लोक की चर्चा हमारा आप यहाँ स्वाध्याय हेतु चल रही है। कलश का नंबर है 217वां नंबर है। मैं यहाँ पाठ पढ़ता हूँ, आप लोग भी पुस्तक निकाल लीजिएगा। और पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने इसमें जो भाव अपने व्यक्त किए हैं उन्हें हमें समझकर अपनी आत्मा में उन्हें प्रकट करना है। पाठ करता हूं। अग समूह के बसे चेतन संसरति रमणी पति होकर, काम जनित सुख हेतु जी रहा आकुल मति वाला होकर, और कभी भव्यत भाव से शीघ्र मुक्ति सुख करता प्राप्त, उसे छोड़कर चलित न होए सिद्ध कवि उसके पश्चात। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर पदम प्रमलधारी देव मुनिराज कहते हैं कि यह जीव अज्ञान अवस्था में पंच इंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना करके उनका लक्ष्य करके उसका आत्मा उनमें आकुल और व्याकुल होता रहता है, जो कि संसार का कारण है। वही जीव जो है अपनी भव्यता के कारण श्री गुरु के उपदेश से वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जैसी निर्मल पर्याय को प्राप्त करता हुआ अल्प काल में वह अपनी आत्मा की पर्याय में परमात्मा दशा को प्राप्त करता है। यह बात इस कलश में यहाँ समझाई जा रही है। कहते हैं अज्ञानता से यह जीव पुण्य पाप में धर्म की कल्पना करता हुआ पंच इंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना करता हुआ यह जीव आकुल और व्याकुल होता रहता है।
जब इसकी काल अवधि पक जाती है, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान इसे होता है। पंडित टोडरमल जी साहब ने भी श्रोता के स्वरूप में यह बात लिखी है। भली होनार है जिन्हें ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है और ये चारित्र कैसा बन रहा है। वर्तमान में जो हमारे मूर्ख देश के परिणाम हो रहे हैं, उनका क्या फल लगेगा, और वर्तमान में यह आत्मा दुखी हो रहा है तो सुखी होने का क्या उपाय है। ऐसा जिनके अंदर में, उनके परिणामों में ऐसे विचार आते हैं, वे जीव, उनकी होनार अच्छी है, वे जीव भव्य हैं, वे जिनवाणी माता के नवीन श्रोता है। क्या भगवान, ऐसी बात पंडित टोडरमल जी साहब ने भी भव्यता की निशानी की बात की है। अज्ञान अवस्था में आत्मा शरीर रागादिक को अपना जानता हुआ, अपना मानता हुआ, पंच इंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना करता हुआ दुखी होता रहता है, आकुल व्याकुल होता रहता है। वही वह जीव जब इसकी होनार अच्छी होती है, तब देव शास्त्र गुरु का समागम उसे प्राप्त होता है, और जिन्हें देव परमात्मा ने जो वस्तु स्वरूप का ज्ञान, वस्तु स्वरूप जो बताया है, उसका वह ज्ञान करता है, अंदर में तत्व का चिंतन करता है, और अपने आत्मा में उसे सुख भाषित होता है, वह उसकी भली होनार है। कि जगत में अगर कहीं सुख शांति है तो अपनी चैतन्य स्वरूपी वस्तु वह सुख शांति के स्वरूप वाली है। बाहर में किसी भी पंचेंद्रिय के विषय में हमारा सुख नहीं है, यह उसकी भव्यता की निशानी हुआ करती है। भगवान, अगर जगत में कोई सुख स्वरूप वस्तु है तो वह अपनी चैतन्य वस्तु है। क्या भगवान, ये उसकी भव्यता की निशानी है। पंच इंद्रिय के विषयों में किसी भी प्रकार का कोई हमारा सुख नहीं है। अगर हमें कोई सुख रूप परिणमन करा सकता है तो मेरी चैतन्य वस्तु ही करा सकती है। भले ही अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा, उनकी आत्मा अनंत सुख रूप परिणमन करा रही है, लेकिन वे भी मुझे सुख नहीं दे सकते हैं, शांति नहीं दे सकते हैं। सुख शांति तो हमारी आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, यह उसकी भव्यता की ही निशानी है। तो कहते हैं कभी भव्यता भाव से शीघ्र मुक्त सुख को प्राप्त करता है। अभी अंतिम 2 लाइन है। अज्ञान दशा में तो बताया ही है, अज्ञानी जीव पंचेंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना करके उनका लक्ष्य करके परिणमन करता है, उसका आत्मा उसमें निरंतर यह जीव दुखी बना रहता है। जब उसकी पर्याय में, जब उसकी भव्यता अंदर में जगती है, तब उसे वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? कि चैतन्य वस्तु है वो सदा काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति स्वरूप वाली है, और मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। सुलभ महाराज जी, यही उसकी भव्यता की निशानी है कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह सदा काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, वितराग स्वरूप है, दुख के अभाव स्वरूप है। ये शरीर जड़ है,
यही उसकी एक भव्यता की निशानी है। तो क्या भव्यत भाव से क्या क्या भगवान कहते हैं, कभी भव्यत भाव से शीघ्र मुक्ति सुख प्राप्त करता है। क्या है? देखो पंडित टोडरमल जी साहब ने नवीन श्रोता के स्वरूप में तो ये बात लिखी है, आगे चल के निश्चयवासी के प्रकरण में भी उन्होंने ये बात लिखी है। 7वें अधिकार के अंतर्गत मिथ्या दृष्टियों के स्वरूप के वर्णन करते हुए निश्चयवासी, उभयाभासी, व्यवहाराभासी और जो है सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा की है उन्होंने। वहाँ सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि के अंतर्गत भी ये बात उन्होंने बताई है कि भली होनार है, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं है। क्या भगवान, मैं प्राप्त पर्याय में ही तन में था, ज्ञान अवस्था में, क्या शरीर को ही अपनी वस्तु समझ रहा था। रागादिक परिणति जो कि पुण्य पाप रूप परिणाम है, जो कि पराश्रित रूप भाव है, दुख रूप भाव है, संसार के कारण है, भली होनार है, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन में था। क्या भगवान लिखा है, ऐसी बात लिखी है। जिनकी होनार अच्छी होती है, जिन्हें अब संसार सागर में रखड़ पट्टी नहीं करना है, दुखी नहीं होना है, उन्हें इन बातों को का समय अंदर में एक जागृति पैदा होती है भगवान। पहले की अज्ञान भूमिका में शरीर आगादि को अपनी जानता है, अपनी मानता है, पर द्रव का लक्ष्य करके वह आत्मा परिणमन करता है। वह जो दुख रूप परिणमन है, वो तो पराधीन रूप परिणमन है, वह तो संसार चक्र में दुखी होने का काम है। मुझे इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो एक मात्र प्राप्त पर्याय में ही तल्लीन हो जाता था। शरीर जो मिला वही मैं हूँ, शरीर मिला वही मैं हूँ, और शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वह मेरे हैं। यह उसकी अज्ञानता की निशानी है क्या भगवान? श्री गुरु का उपदेश उसने सुना, ओह मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन में था। पर श्री गुरु जो बात बताते हैं उसे जाके बारंबार चिंतन करता है, विचार करता है, एकांत में जाके अपने आत्मा को निहारता है। क्या भगवान, ये अंदर में इस प्रकार के परिणामों में हलचल हो जाती है भगवान। ये भव्यता की निशानी के बिना नहीं हो सकती है भगवान। समझ में आया भैया? और जब इस जीव में इस प्रकार की लाकात योग्यता जग जाती है, तब वह जीव अल्पकाल में मोक्ष रूपी अतीन्द्रिय आनंद और पूर्ण सुख की पर्याय को प्राप्त करता है, अल्पकाल में कर लेता है। जो हमारे सामने बहुत सारे दृष्टांत ऐसे हैं, गौतम स्वामी का भी दृष्टांत यह समझ में आता है। अज्ञान दशा में 500 शिष्यों के गुरु थे, और भगवान के समूह शरण में आए, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान उन्हें हो गया, भेद ज्ञान की ज्योति जल गई उनकी आत्मा में। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तत्काल उन्होंने प्राप्त किया और स्वयं दीक्षित हो गए, और अपने आत्मा के ध्यान में बैठे तो 4 ज्ञान के धनी भी हो गए भगवान। कितना टाइम लगा, इतना काम होने में कितना समय लगा होगा बोलो भगवान? इतना ही काम होने में कितना सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। अरे अंदर में चैतन्य वस्तु जिसे भगवान निरंतर निहारा करते हैं, अनंत सुखी है, दुनिया उनको नमस्कार करती है, भगवान किसी की तरफ नहीं देख रहा, अपनी आत्मा की तरफ आनंद में मस्त है।
ऐसा उनकी पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति जल गई है। और कितना समय लगा होगा बोलो, आप ही बता दीजिए। भगवान 4 ज्ञान के धनी हो गए, मुनि अवस्था धारण कर ली, कितना समय लगा होगा इसमें सब में? क्यों भगवान? थोड़ा विचार करो भगवान। जब जीव की पर्याय में भव्यता प्रकट हो जाती है, मुनि बन गए, गजब हो गया, सम्यक दर्शन हुआ और मुनि हो गए, और अपने आत्मा के ध्यान में बैठ गए तो 4 ज्ञान के धनी भी हो गए भगवान। मत्सुद्ध ज्ञान तो सभी को होता, अवध ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान जैसी पर्याय भी उनकी ज्ञान की पर्याय में विकसित हो गई है। और महावीर भगवान का जब दिव्य ध्वनि गिरी तो 30 वर्ष तक उन्होंने दिव्य ध्वनि का भी लाभ लिया। उसके बाद तो उन्हें केवल ज्ञान हो गया भगवान। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, बीज जैसी पर्याय उनकी आत्मा में प्रकट हो गई भगवान। और 12 साल के बाद तो वे भी कैसे मोक्ष रूपी पर्याय के साथ में खेलने लग गए। क्या भगवान? देखा भव्यता की निशानी अल्प काल में, इसलिए शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। क्या भगवान? शीघ्र ही जब यह जीव को यह सच्चा ज्ञान हो जाता है कि अरे भगवान मैं तो शरीर नहीं हूं, ये शरीर तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और इस शरीर के अंदर रहने वाली जो चैतन्य वस्तु है सिद्ध भगवान जैसी है, अनंत शक्तियों के भंडार जैसी है, अरूपी है, और जो हमारी आत्मा में संसार अवस्था में जो भी रागादिक परिणतियां पुण्य पाप रूप से दिखाई देती हैं, वे सब कर्म उदय जनित अवस्था है, इनका हमारी आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। यही एक भव्यता की निशानी है भगवान। अपने आत्मा को भूलकर शरीर की क्रिया को धर्म मानना हुआ कोई भव्यता नहीं है भगवान। क्या समझना है भैया? अपने आत्मा के ज्ञान के बिना धार्मिक जितनी भी क्रियाएं की जा रही है वह कोई भव्यता की निशानी नहीं है भगवान। है सब भटकने के कारण है ना, भटक ही तो रहे हो भगवान। कर क्या रहे हो? अनादिकाल से, अनादिकाल से यह आत्मा भटक ही तो रहा है भगवान। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रह मख उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। कौन सी धार्मिक क्रियाएं हमने अपनी आत्मा में ना की भगवान? कौन सा पद धर्म का धारण नहीं किया? पर हुआ क्या ये तो बताओ भगवान। है कहती है नौवे गिरवे नो की हद पाई अनंत बिरिया। क्या भगवान? तो वही घूम रहा ना कोलू की बैल की तरह। बोलो आप, है कि नहीं सही बात? ये तो सब शास्त्रों में लिखा पड़ी है भगवान। ये भी भगवान के ज्ञान में आई हुई बातें हैं, कोई हमारे तुम्हारे घर की बातें हैं क्या? है? सोचो विचार करो भगवान। फिर सब एक के बिना जीरो है भगवान। अंक के बिना सारी धार्मिक क्रियाएं जीरो हैं। आत्मा जिस ज्ञान में आत्मा ना हो, जिस ज्ञान में भेद ज्ञान की ज्योति ना हो, वह सारी क्रियाएं जो है भाई साहब जीरो है, जीरो। सब संसार में रगड़ पट्टी करने वाली है। शास्त्र में तो आता है ना, इस आत्मा ने अनंत बार इतने पीछी कमंडल इसके इकट्ठे किए जाए अनंत भावों के, तो एक बढ़िया सुंदर सुमेरु पर्वत बन जाता है। क्या भगवान? सब शास्त्रों में लिखा पड़ी है भगवान। ऐसा नहीं है कि आज ही आप कोई धर्म का काम करने निकले हो, भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, भक्ष खाते हो, अभक्ष नहीं खाते हो, ये भी तुम अनंत बार कर चुके हो भगवान। है? अरे
इससे ऊपर भी क्रियाएं हमने आपने अनंत बार की हैं। द्रव्यलिंगी मुनि भी हुआ, 28 मूल गुण का पालन जैसा शास्त्र में लिखा हुआ है वैसा भी इसने पालन किया। 9वें गिरे में भी गया, उन परिणामों से मिथ्यात सहित थी वे सब। समझ गए आप? तो कहते भली होनार है। भली होनार यानी क्या कि वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो जाना, वस्तु स्वरूप की सच्ची प्रतीति हो जाना। ये शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये जड़ है, ये मेरी वस्तु नहीं है। अंदर में हमारे आत्मा में जो संसार अवस्था में जो पुण्य पाप के रूप परिणाम होते हैं, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम, पाप रूप परिणाम, भगवान के प्रति पूजा का, भक्ति का, अनवरत महाव्रत जैसे परिणाम वे पुण्य परिणाम, वे सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। मैं तो मात्र जानन चेतन वस्तु हूं, अमूर्त हूं, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूं। ऐसी भेद ज्ञान की ज्योति जलती है, वही भव्यता की निशानी है भगवान। क्या भगवान है? कहाँ बताओ कैसे? स्वाध्याय के जो इस मार्ग पे चले हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा में प्रकट किया है भगवान, वे ही हमें ज्ञान करा सकते हैं। उनसे दूरियां बना के चलोगे तो आप अपने लिए ठग रहे हो, किसी दूसरे को नहीं ठग रहे भगवान। ये तो महान पुण्य का उदय होता है, तब से देव शास्त्र गुरु का समागम प्राप्त होता है। और जिनकी होनार अच्छी होती है, वे श्री गुरु की बात को ध्यान से सुनते हैं। क्या भगवान? फिर वे अपनी आत्मा की पर्याय में उसका चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, बारंबार 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 बारंबार। वीतरागी संत है, वीतरागी देव है, उन्हें हमसे क्या लेना देना है भगवान? समझ गए आप? संसारी जीव तो स्वार्थी हैं, उन्हें तो हमसे प्रयोजन होता है तो हमसे संबंध रखते हैं भगवान। वीतरागी संतों को हमसे क्या लेना देना है भगवान बताओ? वे हमारे कल्याण की बात बताते हैं। ऐसा उसके अंदर में ऐसी जागृति आ जाती है भगवान। श्री गुरु तो हमारे उपकारी है, वे हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान करा रहे हैं। वे ही हमारे हितकारी गुरु है, जो हमारी आत्मा का सच्चा ज्ञान कराए। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा प्रकाशित करते, वैसा बताते भगवान। वे हमारे उपकारी है। वे महाराज जी जिनवाणी माता वाणी है भगवान। कहते कभी भव्यत्व द्वारा, क्या भगवान? कभी भव्यत्व द्वारा अज्ञान अवस्था में वह आत्मा शरीर राग आदि को, जो कि कर्म उदय जनित अवस्थाएं, उनको अपनी जानता है, उनको अपनी मानता है, और पंच इंद्रिय के विषयों का लक्ष्य करके निरंतर दुखी बना रहता है। वह तो संसार चक्र है। ये भली होनार है जिन्हें देव शास्त्र गुरु का समागम जिन्हें प्राप्त होता है, और प्रभु के द्वारा बताए हुए मार्ग को जो समझते हैं, उनकी होनार अच्छी है भगवान। क्या? जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। भगवान है श्री गुरु का शरण मिल जाना है भगवान। शास्त्र सुनने को मिलना बड़ी होनार अच्छी है भगवान। दुनिया को लगता होगा सुबह सुबह क्या करते हैं भगवान? आत्म जागृति धर्म है भगवान। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। मैं चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा हूं,
मैं जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो अनंत कुतगल परमाणुओं का पिंड है भगवान। ज्ञान के नेत्र खोलो, चरम चक्षुओं को बंद करो, अंदर में वेद ज्ञान की ज्योति जलाओ। बाबा ये पुण्य पाप के परिणाम पर द्रव्य से जो प्रेम करने के परिणाम, ये सब संसार के कारण है भगवान। प्रेम करने योग्य तो जगत में अगर कोई अपनी वस्तु है तो चैतन्य वस्तु है, मैं आत्मा हूं, उससे प्रेम करो। तो संसार सागर में नहीं डूबना पड़ेगा भगवान, और पर्याय में होने वाले दुख का भी अभाव हो जाता है। ऐसी सुंदर वस्तु है भगवान आत्मा। कहते कवि भव्य द्वारा शीघ्र मुक्त सुख को प्राप्त करता है, उसके पश्चात फिर उस एक को छोड़कर वह सिद्ध चलित नहीं होता है। क्या भगवान है? फिर उसको अपनी चैतन्य वस्तु जो दे देवालय में विराजमान है, पर्याय अब उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। पर्याय ने जहां अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करी, क्या भगवान अंदर में पर्याय की पकड़ अपने गायक प्रभु परमात्मा की होती है। यही भव्यता की निशानी है। कहते हैं एक मुक्ति सुख ही ऐसा अनन्य अनुपम परिपूर्ण है कि उसे प्राप्त करके उसमें आत्मा सदा काल तृप्त तृप्त रहता है। क्या भगवान सिद्ध भगवान है ना भगवान, उनके पास में पर्याय है कि नहीं है? है तो क्या कर रही है उनकी पर्याय? पर्याय की तो बिना कोई द्रव्य होता ही नहीं है भगवान। पर्याय के बिना जगत में ऐसी कोई भी चेतन अचेतन वस्तु हो जो नहीं हो। क्या भगवान एक भी ऐसी वस्तु नहीं है जो पर्याय के बिना द्रव्य होता हो, द्रव्य बिना पर्याय के होता हो। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप मुझे ये बताओ कि सिद्ध भगवान की पर्याय क्या कर रही है? निरंतर 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 अपने गायक प्रभु परमात्मा में तृप्त हो रही है। क्या भगवान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर उनकी पर्याय में चल रहा है भगवान। अपनी आत्मा की पर्याय में क्या चल रहा है भगवान है? पापा पर्याय आपके पास में है कि नहीं है? और द्रव्य द्रव्य भी है और पर्याय भी है। ऐसा नहीं है कि साहब है सिद्ध भगवान के पास में तो सब कछु है, हमारे पास में तो जो ऐसा है कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है भगवान। तुम्हारे पास में भी वही द्रव्य है जो सिद्ध भगवान के पास में है। तुम्हारे पास में भी पर्याय है और सिद्ध भगवान के पास में भी पर्याय है भगवान। पर हमारी पर्याय में पर द्रव्य का लक्ष्य चल रहा है, पर के आश्रय बैठी हुई है, वह तो संसार चक्र है भगवान है। सिद्ध भगवान की पर्याय निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा में तृप्त हो रही है, आनंदित हो रही है भगवान है। अनंत सुखी है, अनंत सुखी है। किसके बल पर? उस आत्मा के बल पर भगवान। अरे भैया अनंत सुख ना ले सको तो थोड़ा टेस्ट तो कर लो अपने भगवान आत्मा को। इतना तो यह काम यहाँ किया ही जा सकता है ना भगवान। अरिहंत परमात्मा जैसा अनंत सुख पर्याय में भले ही वर्तमान में प्राप्त ना हो, लेकिन उन जैसा सुख अतीन्द्रिय सुख वर्तमान में आत्मा प्राप्त कर सकता है भगवान है। अब ऐसी चर्चाएं तो चलती है, थोड़ी चलती है भगवान। क्या
लेकिन हमें भी जिन्हें अपनी आत्मा की लगन लगी हो, जिन्हें संसार सागर में रखड़ पट्टी नहीं करना, वे सब व्यक्ति अपनी अपनी दुकान ढूंढ लेते हैं भगवान। शराबी शराबी लोगों के साथ दोस्ती कर लेता है, चोर चोरियों के साथ में दोस्ती करता है। क्या भगवान है? जो आत्मा की रुचि वाले होते हैं वे समझ जाते हैं कि ये वास्तविक चर्चा है, ये धर्म की वास्तविक चर्चा है, यह रेल तो परमात्मा के यहाँ से आई हुई बातें हैं। क्या भगवान सब ढूंढ लेते हैं। अगर हमें अंदर में अपने आत्म कल्याण की रुचि है तो वो चर्चा भी यहाँ अभी उपलब्ध है भगवान। क्या ऐसी बातें हैं जिनकी होनार अच्छी है? देखो आप लोग सुबह सुबह आ जाते हो 4 बजे, है तो कोई ऐसी आ जाते हो क्या? कहते हैं ना, जब उपादान में जागृति होती है तो निमित्त तो अपने आप दौड़ा दौड़ा चला आता है। क्या सुल्लक महाराज जी? जब पर्याय में उपादान में भगवान जागृति हो जाती है तो निमित्त तो दौड़ा दौड़ा तो आसमान से भी आ जाता है दौड़ा हुआ। निमित्त की तरफ ना देखो, अपनी तैयारी करो। क्या है? बस अपने आत्मा को पहचानने की कोशिश करो। मैं चैतन्य स्वरूपी चेतनी सब भगवान आत्मा हूँ, बीतराग भाव स्वरूप हूँ, तीनों काल एक रूप रहने वाला बीतराग स्वरूप हूँ। मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ। रागादिक परिणतियां पर्याय में भली देखी जाती है पर वह मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है भगवान। शरीर रागादिक क्षण भंगुर तत्व है, ये कर्म जनित उपाधियां हैं ये। मैं तो बीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। भगवान तो कहते कभी भव्य द्वारा शीघ्र मुक्त सुख को प्राप्त करता है, उसके पश्चात फिर उस एक को छोड़कर वह सिद्ध चलित नहीं होता। अर्थात एक मुक्त सुख ही ऐसा अनन्य अनुपम तथा परिपूर्ण है कि उसे प्राप्त करके उसमें आत्मा सदा काल तृप्त रहता है। क्या भगवान? पर्याय ऐसी मस्त हो जाती है, अब वह द्वारा का समय सिद्ध भगवान दोबारा कभी संसार में परिभ्रमण नहीं करेंगे। एक बार जिस प्रकार से दूध में से घी निकल गया, अब वह घी पुनः दूध रूप पानी रूप परिभ्रमण नहीं करेगा भगवान। ऐसे ही जिसकी आत्मा की पर्याय में एक बार बीतराग आनंद सा की प्राप्ति हो गई, वह पर्याय तो कभी राग रूप परिभ्रमण करेगी नहीं, लेकिन जो शेष जो रागादिक परिणतियां पर्याय में देखी जाती हैं वे भी अल्पकाल में मिटती हुई अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय प्राप्त कर लेता भगवान। क्या एक बार आत्मा ने अपने बीतराग स्वभाव भगवान आत्मा की दृष्टि की, उसका आश्रय लिया, उस पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद बीतराग रूप की दशा की प्राप्ति हो गई। क्या भगवान? अब वह पर्याय सदा काल के लिए अमर हो जाती है, बढ़ती रहती है, अंदर ही बढ़ती रहती है, अंदर ही आनंद ज्ञान आनंद बीतराग भाव बढ़ता रहता है। जैसे आपने चंद्रमा देखा होगा, एकम का चंद्रमा है तो वह पूर्ण चंद्रमा है भगवान। एकम का चंद्रमा धीरे 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 धीरे। पापा आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही सभी को बराबर? पापा आवाज आ रही क्या? चलिए कट गए सब। तो कहते हैं वह चंद्रमा, एकम का चंद्रमा धीरे धीरे डेली 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 हर समय 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 बढ़ता रहता है कि नहीं रहता है? रहता है उसका प्रकाश।
एकम का चंद्रमा दूज के चंद्रमा में धीरे धीरे उसने अपना प्रकाश बढ़ाया कि नहीं बढ़ा उसका? हर समय जो एकम का चंद्रमा धीरे धीरे प्रकाश उसका बढ़ता रहता है, अंधकार दूर होता चला जाता है और वह चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा के रूप में प्राप्त हो जाता है भगवान। ऐसे ही जिन जीवों ने अपने गायक प्रभु परमात्मा जो कि तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, जो अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करते हैं, उसका आश्रय लेते हैं, पर्याय धीरे धीरे अंदर निरंतर बढ़ती हुई विशुद्धता और बढ़ती हुई, हर समय विशुद्धता है। चलो महाराज जी, वीतरागता बढ़ती चली जाती है और रागादिक अंधकार रूप नाश होते चले जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में भी आता है क्या? जहाँ वेद ज्ञान की ज्योति जली आत्म पर्याय ने अपने आत्मा का आश्रय लिया, वहां अंदर में पर्याय में आत्मा, पर्याय में भी वीतराग विज्ञान होता हुआ, रागादिक परिणतियों की धज्जियां उड़ाता हुआ पूर्ण वीतराग दशा को, अर्यंत अवस्था को, सिद्ध पर्याय को प्राप्त करता है। समझ में आया? कैसा चमत्कारिक चैतन्य वस्तु है भगवान, है? इसीलिए कहते अल्पकाल में है, अनादिकाल से यह आत्मा पर का लक्ष्य करके मग्न होता है, दुखी हो रहा है। अपने आत्मा के साथ में भाई साहब खेलना सीख लो बस। देखा, अपने आत्मा का ज्ञान करोगे तभी तो उस आत्मा के साथ खेलोगे भगवान। अज्ञानी जीवों की पर्याय पंचेंद्रिय के विषयों के साथ में खेलती है। बंदा कौन लग रहे हैं? अज्ञानी की पर्याय पंचेंद्रिय के विषयों के साथ खेलती है, सुख की कल्पना करके खेला करती है, वो तो जन्म मरण कर रही है, दुखी हो रही है भगवान। है ज्ञानी की पर्याय भी खेलती है, पर किसके साथ खेलती है? अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के साथ खेलती है भगवान, जो कि मोक्ष का कारण है। वह जीव अल्पकाल में मोक्ष जैसी पर्याय को प्राप्त कर लेता है भगवान। अब वह कभी भी संसार सागर में रखड़ पट्टी नहीं करेगा। ये भक्तता की निशानी है। इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो व्याख्यान किया है, अंतिम 2 लाइनों का, इसकी चर्चा आपके सामने मैं पढ़ता हूँ। मूल में अपनी ग्रंथ का स्वाध्याय किया, अब देखिएगा इसी चर्चा को पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ इसका खुलासा करते हैं। जूम पर हमने पृष्ठ खोल दिया है। कभी भव्यत्व द्वारा शीघ्र मुक्त सुख को प्राप्त करता है। इसी लाइन को पूज्य गुरुदेव जी खुलासा करते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं। पदम प्रमलधारी देव मुराद की मूल लाइन है, कभी भव्य द्वारा शीघ्र मुक्त सुख को प्राप्त करता है। पूज्य गुरुदेव श्री उसका खुलासा करते हुए कहते हैं, वह का वह अपने आत्मा के स्वभाव की संभाल करके, ये भव्यता की निशानी है। क्या भगवान अज्ञान दशा में शरीर की सेवा कर रहा था, पर द्रव्यों को संभाल कर रहा था, है? और अब जब उसकी होनार अच्छी हो जाती है, भव्यता पर्याय में प्रकट करती, तो वह अपनी आत्मा की संभाल करता है। किसकी संभाल करता है? वह का वह अपनी आत्मा के स्वभाव की संभाल करके, ये भव्यता की निशानी है। संयम रतन समान विषय चोर फिरत है भगवान, है? अंदर में चैतन्य वस्तु उसकी यह ज्ञानी जीव संभाल करता है।
किसकी संभाल करता है? अज्ञानी जीव किसको संभालता है? रुपया पैसे की संभाल में, शरीर की संभाल में है, बढ़िया बढ़िया क्रीम पाउडर लगाता है। किसको, किसकी संभाल करता है? शरीर की संभाल करता है। अरे ये तो तेरा संसार का कारण है, अनादिकाल से तुम एक ही तो धंधा करते चले आ रहे हो भगवान। शरीर की संभाल नहीं करना, शरीर तो परद्रव्य है और तुम्हारे संभालने से समझ रहा है क्या पापा? है पापा? संभलता हो तो भी समझ में आ जाए कि चलो भैया, है कितना संभालते हो, कितना बढ़िया बढ़िया खिलाते हो भगवान, है तो भी है झलक महाराज जी, अनादिकाल से आत्मा शरीर को ही संभाल रहा है, लेकिन वो कैसे संभलेगा भगवान? वो तुम्हारी चीज नहीं है। वो जब घर में तुम्हारा लड़का तुम्हारी बात नहीं मानता तो तुम क्या करते हो भगवान? है जब वह बच्चा तुम्हारी बात नहीं मानता है तो तुम क्या करते हो? कि लड़ाई झगड़ा करते हो कि मारपीट करते हो? तो श्री गुरु कहते हैं बड़ी मार करतार की चित से देव उतार। क्या मारने पीटने से क्या होता है भगवान? है उसका आदर करना छोड़ दीजिए भगवान, उसकी तरफ देखना छोड़ दीजिएगा। जब वो मेरी बात सुनता ही नहीं है तो मेरा लड़का किस काम का भगवान? उसकी तरफ देखना छोड़ दीजिए, उसे अपना मानना छोड़ दीजिए भगवान। यही करोगे तो सुखी होगे भगवान। बड़ी मार करतार की चित से दे उतार। ज्ञानी जीव यही तो काम करते हैं। जब देखते हैं कि शरीर को भाई साहब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मेरे संभालने से सबलता नहीं है, तो वह अपने ज्ञान की पर्याय में उस शरीर का आदर करना छोड़ देता है भगवान, और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो कि अनादि अनंत सिद्ध भगवान जैसा है उसका आदर करता है, उसकी संभाल करता है। समझ आए भगवान? पूज्य गुरुदेव श्री हमें यह समझाते हुए का वह अपने आत्मा के स्वभाव की संभाल करके, किसकी संभाल करके? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की संभाल करता है, उससे रागादिक प्रवृत्तियों से अपनी आत्मा को बचाता है। अंदर में जो रागादिक परिणतियां हैं उनको भिन्न भिन्न जानता हुआ अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की दृष्टि पूर्वक अपनी आत्मा की संभाल करता है। समझ में आया भैया? यही भव्यता की निशानी है प्रभु। वह का वह अपने आत्मा के स्वभाव की संभाल करके भव्यत की योग्यता से, काय भगवान ये कब होता है सब काम? अब उसकी पर्याय में भव्यता की योग्यता ये कहलाती है क्या भगवान कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये पुण्य पाप के परिणाम जो हमारे संसार अवस्था में देखे जाते हैं उनका मैं करने और धरने वाला भी नहीं हूं। जैसे आत्मा शरीर का काम नहीं कर सकता, ऐसे पुण्य पाप के परिणाम भी आत्मा कर नहीं सकता है भगवान। ये 100% सत्य बात है। हम कभी विचार नहीं करते हैं, निर्विचार होकर ऐसी बातें कहते हैं कि आत्मा राग तो कर सकता है, आत्मा राग तो कर सकता है, शरीर के काम नहीं कर सकता है तो राग तो कर सकता है। निर्विचार होकर ऐसी बातें करते हो भगवान। अगर तुम राग कर सकते हो तो पुराने जितने तुम्हारी पर्याय में राग हुए हैं तो उनके द्वारा करके तो बता दो भगवान। निर्विचार वाले ऐसी बातें करते हैं कि आत्मा राग करता है, आत्मा राग करता है। भगवान आत्मा जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है, वो राग को क्या करे? राग तो परद्रव्य है ना भगवान। जैसे शरीर परद्रव्य है ऐसे ही राग भी परद्रव्य है भगवान। कभी विचार नहीं करते, निर्विचार होकर कहते हैं कि आत्मा राग को करता है भगवान। जिनवाणी में तो कहा है भगवान, वो कहा है वह व्यवहार का कथन है भगवान।
कहते पर द्रव्य का नहीं कर सकता, इसीलिए राग को करने वाला कहा गया है। लेकिन वास्तविकता से विचार करते तो आत्मा तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है, राग को भी करने धरने वाली नहीं है। भगवान है तो कह है 62वें नंबर की कलश में आचार्य अमृत चंद देव ने तो कहा ही है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना दंत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोयम विवारणम। क्या कह दिया? पर भावस्य कर्तात्मा मोह, तेरा मोह बोलता है कि आत्मा रागादिक परिणाम को करता है, तेरा मोह बोल रहा है भगवान। तुम जानने देखने वाले हो, आत्मा हो। जैसे आत्मा शरीर के काम नहीं कर सकता, ऐसे पुण्य पाप के परिणामों को भी वह करने वाला नहीं है। फिर आप कहोगे कि भगवान ने पुण्य पाप के परिणाम फिर कौन करता है? क्या तो कहते हैं ये पुण्य पाप के परिणाम ही उनके कर्ता धरता है। जी हाँ, आश्रव तत्व स्वयं उसका कर्ता धरता है। कहाँ लिखा हुआ है? ग्रंथों के अंदर लिखा पड़ी है। पंचास्तिका में आचार्य कुंदकुंद देव 62वें नंबर की है भगवान, ये भी 62वें नंबर है इसका भी। सुल्लक महाराज जी 62 नंबर का कलश बताए तो 62 नंबर की गाथा भी है पंचास्तिका में। कहते आत्मा में जो विकार रूपी परिणति उत्पन्न होती है, जन्म लेती है, उसका करता हुआ स्वयं आश्रव तत्व है। वही उसका करता है, वही उसका कर्म है, आश्रव। आत्मा तो क्या है? प्रभु परमात्मा है। क्या जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है भगवान है। हाँ अरे आचार्य कुंदकुंद देव ने तो यहाँ तक ये बात कर दी है संवर अधिकार में, समय साहब जी के संवर अधिकार में, कि आश्रम के क्षेत्र ही अलग है। क्या भगवान आत्मा के, जो आत्मा और आश्रम के क्षेत्र जुदे जुदे हैं। बोलो, लिखा है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती है। आश्रम के क्षेत्र ही जुदे हैं, प्रदेश ही जुदे हैं भगवान है। पर के लक्ष्य से तो होता है, पर वो आत्मा के प्रदेश से भी भिन्न है। ऐसा बात समय सार की ग्रंथों में लिखी हुई है। देखो आपकी जो है गाथाएं तो बोलती है ना, 181, 182, 183। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं, क्रोधादि में है क्रोध, क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म अरुणो कर्म में, ये कर्म अरुणो कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। 183वें नंबर की गाथा में फिर कहते हैं ऐसा अविपरीत, अविपरीत यानी सच्चा ज्ञान, ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव है, उपयोग शुद्धात्मा करे। भव्यता की निशानी है भगवान, भव्यता की यही निशानी है कि चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा सदा काल अपने उपयोग जानन देखने वाला है।
वह जानने देखने का काम करता है। रागादिक परिणाम क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद जो संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में देखी जाती हैं वे सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं और उनका कर्ता धर्ता आत्मा नहीं है। आत्मा तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है भगवान। ऐसा सच्चा ज्ञान जिस जीव की पर्याय में प्रकट होता है तब वह आत्मा शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आनंद लूटता है। भगवान ऐसा अभिपीड़ित ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को तब अन्य नहीं कुछ भाव है। उपयोग यानी पर्याय शुद्धात्मा को करे क्या शुद्धात्मा का सेवन करती है। अब वह पर्याय समझदार हो गई है। भगवान ये शरीर रागादि सब कर्म करत वस्तुएं इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं तो अविनाशी तत्व चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। अविनाशी तत्व हूँ सिद्ध भगवान की जैसी आला हूँ। मैं वितराग स्वरूप हूँ आनंद स्वरूप हूँ भगवान। तब वह पर्याय समझ पर द्रव पर भाव का की जो समाला ज्ञान अवस्था में कर रहा था अब उनके प्रति जो है भाई साहब उनकी संभाल करना छोड़ देता है और अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञान प्रभु परमात्मा की संभाल करता है। तो कहते भव्यता की योग्यता से काय की योग्यता से जे जिनकी भली होनार होती है भगवान उनको इस प्रकार की कैसे पर्याय में व्यवस्था जमती है। नहीं तो समस्त अज्ञानी जीव भाई साहब शरीर रागादिक को अपना जान रहे हैं मान रहे हैं और पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। वो तो अभव्य है क्या चोर है एक नंबर के। जगत में भी चोर वालों को जेल जाना पड़ता है भगवान है जो पर वस्तु को है। वही तो कह रहा हूँ चुल्लक महाराज जी जो शरीर पर द्रव्य है जैसे अपनी चीज मानते हो तो भगवान इस संसार सागर में ऐसे ही शरीर मिलते रहेंगे तुम्हें जेल मिलेगी शरीर की जेल मिल रही है लगती है जेल है भगवान ज्ञानियों को लगती है भगवान। समझ में आया भैया। तो कहते हैं जब पर्याय में जागृति होती है तब वह आत्मा अपनी आत्मा की संभाल करता है। यह भव्यता की योग्यता है उसकी अपने स्वभाव की योग्यता की कीमत करके। किसकी कीमत करता है किसकी कीमत करते हो भगवान। हम तो रुपया की पैसा की स्त्री की पुत्र की दुकान की मकान की रुपया पैसा की कीमत करते हो जड़ की कीमत करते हो। तो अल्प काल में निगोद जाना पड़ेगा जड़ बने जड़ ही रहोगे तुम। जो परद्रव्यों की कीमत करता है वह नियम से निगोद जाने वाला जीव है। किसी भगवान से ना पूछना भगवान जो अपनी आत्मा की कीमत करता है अपने स्वभाव की कीमत करता है वह जीव मोक्षगामी है क्या। अरे क्यों ना करो ऐसी चैतन्य वस्तु चमत्कारिक वस्तु है। एक समय में कितनी गजब का काम होता है भगवान। एक समय की पर्याय की सामर्थ्य ज्ञान की पर्याय की सामर्थ्य कितनी सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता जाने एक ही कार्य प्रकट के लिए भगवंता। जिसके ज्ञान की एक समय की पर्याय की इतनी सामर्थ्य है तो पर्याय जिसकी है ज्ञान की है उसकी कितनी सामर्थ्य होगी कितनी शक्तिवान होगी। समझ में आया। और आत्मा में तो ऐसी अनंत शक्तियां भरी पड़ी हैं भगवान। क्यों ना ये आत्मा अपने आत्मा की भाई साहब कीमत करेगा है। भव्य जीव होते हैं वे अपनी आत्मा की कीमत करते हैं। अज्ञानी जीव पर द्रव्यों की कीमत करते हैं तो निरंतर भाव मरण करते हुए संसार सागर में रगड़ पट्टी करते हैं।
कहते अपने स्वभाव की योग्यता की कीमत करके उस भव्यता को प्राप्त करके शीघ्र मुक्त सुख को, शीघ्र ही मुक्ति सुख को प्राप्त करते सिद्ध पर्याय को प्राप्त कर लेता है। जो अपनी आत्मा की कीमत करता है भगवान, उसके 3 लोग के जीव भी उसको नमस्कार करते हैं। जो अपनी कीमत नहीं करता है भगवान, वह सर्वत्र उपेक्षित ही रहता है। क्या भगवान, जिसने अपनी शरण छोड़ दी भगवान, उसे दुनिया में कोई शरण नहीं हो सकता है। अपनी कीमत करना सीखो, अपनी आत्मा को पहचानो, तुम आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो भगवान, बने बनाए रेडीमेड ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप हो। ज्ञान नहीं है, ज्ञान कर लो ना भगवान। जनवाणी माता के पास जाके, जनवाणी माता में न्याय से, लॉजिक से समझाती है। कोई तुम्हारे हमारे ऊपर जबरदस्ती लादने का धर्म नहीं है। आप अपने ज्ञान की कसौटी पे कसिएगा। जनवाणी तो ये कहती है, हमारे देव भी यही कहते हैं, हमारे गुरु भी यही समझाते हैं। क्या भगवान, निर्णय करिए, आप विचार करिए, जो हम बता रहे हैं वैसा है कि नहीं है। अब ये भी नहीं करोगे तो क्या करोगे भगवान। मन काय के लिए मिलता है, मन काय के लिए मिलता है, धर्म करने के लिए मिलता है कि पुण्य पाप करने के लिए मिलता है भगवान। पुण्य पाप तो ढोरों के लिए है। असंगी पंचीतनी तक जीव पुण्य पाप में ही डूबा हुआ है। मन मिला है तो अपनी आत्मा की शक्तियां प्रकट करने के लिए होता है भगवान। संगी पंचेंद्रिय जीव वस्तु स्वरूप का विचार करके अपनी आत्मा में अपनी शक्तियों को पर्याय में व्यक्त कर सकता है। इसके लिए मन मिलता है, पुण्य पाप में लगने के लिए नहीं मिलता भगवान। पुण्य पाप का धंधा तो एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्रिय जीवों का ठेका है। संगी पंचेंद्रिय जीवों का ठेका तो ये है कि अपनी आत्मा को समझकर अपनी शक्तियां पर्याय में व्यक्त करना। ये हमारे पुण्य के उदय से, महान पुण्य के उदय से संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। वस्तु स्वरूप का विचार करने के लिए तैयार होना पड़ेगा भगवान। नहीं होगे तो जाएगा किसी का कुछ नहीं। आप आत्मा हो, आत्मा ही रहोगे भगवान, कभी जड़ नहीं हो सकते हो। फिर क्या तो समय रहते चेत जाने में अकलबंदी है। कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है भगवान। अभी भी भगवान आत्मा पूर्णानंद स्वरूप, ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। जिसने आज तक कभी भी शरीर आदि को स्पर्श नहीं किया, ऐसी अस्पर्शी चैतन्य वस्तु पर पूर्ण दे देवालय में विराजमान है भगवान। काल बिता मत खोगा भैया, मनुष्य पर्याय मिली है तो अच्छा काम करके निकलने की बात है। कहते हैं शीघ्र मुक्त सुख को, यहाँ लिया शीघ्र मुक्त सुख को, मुक्ति सुख को शीघ्र 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 ही। उसमें तो उसका पति होकर रहता था। किसका? राग का पति। अज्ञान दशा में तो वह राग का पति, संसार का पति रह के रहता था ज्ञानी जी। इसमें तो अपने आत्मा का पति हो जाता है भगवान। क्या उसमें अज्ञान अवस्था में यह आत्मा राग का पति होता है, और सच्चे ज्ञान होने पर निर्मल पर्याय का पति होता है। मोक्ष रूपी लक्ष्मी का पति हो जाता है भगवान। स्वामी पति यानी स्वामी भगवान। कहते उसमें तो उसका पति होकर रहता था। किसमें? राग की रुचि में राग का पति, संसार का पति था वो। क्या
भव्यता पर्याय में प्रकट हुई तो निर्मल पर्याय का पति हूँ मैं, अनंत शक्तियों का पति हूँ भगवान। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समय कीती है। किसके पति? सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति है भगवान। ऐसी चैतन्य वस्तु सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वितराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है भगवान। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा भगवान आत्मा अनंत शक्तियों का पति बन जाता है। अज्ञान दशा में शरीर का पति, राग का पति है भगवान, नोटों का करोड़पति अरबपति है भगवान। सब नरक और निकुंज जाने वाले हैं, कीड़े बनेंगे उसमें जाके। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी है। कहते उसमें तो उसका है क्या है ही भगवान। जो तुम्हारे साथ में रहता उसकी कीमत करना सीखो भगवान। जो हमारे साथ एक समय भी नहीं रहता है ऐसी उसकी क्या कीमत करना प्रभु। कीमत करवे लगो है जो हमारे साथ अनादि काल से था, वर्तमान में भी है और आगे भी हमारे साथ रहेगा, उसकी कीमत करना सीखो भगवान। ऐसी दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा वितराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ज्ञानी जीव उसकी कीमत करते हैं भगवान। हाँ देख लो सुखलग महाराज जी गाफिल हो रहा है, वो रूपी मदरा पी रखी है। शरीर है सो मैं हूँ, शरीर है सो हूँ। अरे मूर्ख, तू जानने देखने वाली चैतन्य मूर्तिक वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, सिद्ध भगवान जैसी है प्रभु। कहते हैं कब भव्यत द्वारा अपनी योग्यता और लाकायत द्वारा आनंद और ज्ञान की जिसकी लायकात है। क्या भगवान आत्मा का कर्तव्य क्या है? निर्मल दशाएं शक्ति है ना, एक 42वें नंबर की शक्ति है ना आत्मा में, कर्तव्य नाम की शक्ति है ना भगवान। निर्मल दशाओं को करे आत्मा का कर्म है, ये आत्मा का धर्म है, ये आत्मा की सच्ची क्रिया है भगवान। निर्मल दशाओं को करे आत्मा का धर्म है, ये आत्मा का कर्तव्य है भगवान। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु के साथ में जो केली करते हैं वह निर्मल पर्यायों को प्राप्त करता है, पवित्र पर्यायों का स्वामी होता है भगवान। कहते हैं भव्यत्व द्वारा अपनी योग्यता और लायकात द्वारा, क्या ये उसकी योग्यता है, लायकात है? प्रत्येक जीव की ये लायकात है भगवान कि वह निर्मल पर्यायों के साथ में रहे, अपने आत्मा के साथ में रहे, ऐसी उसकी लायकात है। वैसे शरीर के साथ में रहना ये उसकी लायकात नहीं है भगवान। रागादिक परिणतियों के साथ में रहना ये किसी भी जीव की लायकात नहीं है। अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ में रहना ये उसकी लायकात है भगवान। भव्यत द्वारा अपनी योग्यता और लायकात के द्वारा आनंद और ज्ञान जिसकी लायकात है। क्या लायकात है? अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ में रहना ये उसकी लायकात है, ये इसकी भव्यता है।
उसकी प्रभुता की योग्यता के कारण शीघ्र अल्पकाल में मुक्त सुख को प्राप्त करता है, या इसी भाव में या दूसरे भाव में, परंतु मुक्ति प्राप्त करता है। जो अपने गायक प्रभु परमात्मा की शरण लेता है वह जीव या तो इसी भाव में केवल ज्ञान और सुखरूप अनंत सुखरूप पर्याय को प्राप्त कर लेता है, या 2-4-8 भाव में कर ले भगवान। जैसे महावीर भगवान का जीव था, शेष की पर्याय में भगवान है, कितने भाव लगे उनको भगवान निर्वाण रूपी पर्याय प्राप्त करने में, भगवान 10 भाव लगे। और गौतम गणधर की बात करो तो उसी पर्याय में ही मोक्ष रूपी पर्याय को प्राप्त कर लिया। इसे कहते या तो या इसी भाव में हो जाएगा उसका काम, या फिर 1-2 भाव में ऐसा केवल ज्ञान मोक्ष रूपी पर्याय को प्राप्त कर लेता है। इसी भाव में या दूसरे भाव में, 2-4-8-10 भाव में, परंतु मुक्ति प्राप्त करता है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय प्राप्त कर लेता है। ऐसी सामर्थ्य वाला वो, ऐसी सामर्थ्य है, आत्मा में भी सामर्थ्य है और उसकी पर्याय में भी ऐसी सामर्थ्य है। पर्याय की सामर्थ्य भी इतनी है जब गजब की है भगवान। शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भी ऐसी सामर्थ्य पड़ी हुई है। ऐसी सामर्थ्य वाला बाहर की काम जनित आकुलता के सुख को प्राप्त करके उसका स्वामी होता है ज्ञान दशा में। क्या भगवान बैरमुखी होकर निरंतर यह आत्मा पंच इंद्रिय के विषयों का लक्ष्य करके परमन करता है, वह तो दुखी है। सभी जीव किसका स्वामी बने? मैं करोड़पति हूँ, मैं रथपति हूँ, मैं लखपति हूँ, मैं स्त्री का पति हूँ। क्या भगवान अनंत पति तो ज्ञानी कहते, मैं तो अनंत पति हूँ। ये कहाँ से आ गया भगवान? अनंत पति यानी अनंत गुण है भगवान, मैं अनंत शक्तियों का पति हूँ। मैं अज्ञानी जड़ का पति कहता है और ज्ञानी कहते मैं तो अनंत पति हूँ, अनंत शक्तियों का मालिक हूँ मैं। है भगवान बाहर की काम जनित आकुलता के सुख को प्राप्त करके उसका स्वामी होता है अज्ञानी जी। परंतु कहते हैं कि एक बार यह देख तो भव्यत्व पने को प्राप्त करके तुझे शीघ्र अल्प काल में केवल ज्ञान हो जाएगा भगवान। है घर बैठे आनंद लूटिए भगवान। सच्चा ज्ञान करना पड़ेगा, इसके लिए ज्ञान के नेत्र खोलना पड़ेंगे, चरम चक्षुओं से काम ना चलेगा। अपने आत्मा का आनंद लेना हो तो ज्ञान के नेत्र खोलो, चरम चक्षुओं को बंद करो, तो अपने आत्मा का आनंद ही आनंद लूटो भगवान। घर बैठे जहां हो वहां लूटो। पापा पापा अपना आत्मा का आनंद कहाँ नहीं लूट सकते हो? हैं हर जगह पर। इसके लिए कला, ज्ञान में कला उत्पन्न करना पड़ेगी भगवान। जैसे आज जो बिजनेस वाले घर बैठे अपना बिजनेस करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई जरूरी है कि ऑफिस में जाके ही बिजनेस करें? क्या जरूरी है क्या? घर बैठे करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि उनको उस संबंधित ज्ञान है तो घर बैठे करते रहते हैं भगवान। ऐसे ही अपनी आत्मा का आनंद लूटना है तो पहले सच्चा ज्ञान करो, अंदर में भेद ज्ञान की ज्योति जलाओ कि शरीर में नहीं हो। शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। ये पुण्य पाप के परिणाम रागादिक परिणाम पराश्रित भाव है, यह भी मेरी चीज नहीं है। मैं तो अरूपी भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान आनंद स्वरूपी वस्तु हूँ। है भगवान। फिर आप जहां रहोगे वहां आनंद में रहोगे, जहां रहोगे अपने आत्मा का आनंद लूटते रहोगे भगवान। यहां तो कहते हैं जैसे अभी देखो आपके वहां पर राजा श्रेणी कहां पर है इस समय वर्तमान में?
नर्क में हैं, ठीक है भगवान, पर अगली 24वीं में भी तीर्थंकर होने वाले हैं। समझ में आया? शास्त्रों में आता है कि 24 अगली 24 के तीर्थंकर होने वाले 20 तो नरक में है अभी भी। सुन के आश्चर्य लगता होगा ना चुल्लक महाराज जी? है वस्तु स्वरूप है। अज्ञान दशा में जो कर्म बांध लिए हैं, जो गति का बंद किया वो उसमें तो जाना ही पड़ेगा ना भगवान। हैं? राजा श्रेणी ने अज्ञान दशा में 7वीं नरक की आयु को बंद किया था। दिगंबर मुनिराज के ऊपर का इस समय सर्प, मरा हुआ सर्प डाला था। अंदर में परिणाम ऐसे थे कि इनने हमारे गुरु का अपमान किया तो मैं इनके गुरु का अपमान करूंगा। ऐसे दिगंबर मुनि होने ही नहीं चाहिए। ऐसे मात्र परिणाम से वह जीव जो है 7वें नरक का बंद कर लेता है भगवान। तीव्र कसाय थी भगवान दिगंबर मुनिराजों के प्रति, अनादर का परिणाम था। उस समय उनके कर्म का बंध बना तो 7वें नरक का बना। बाद में फिर उनको जो पश्चाताप हुआ है, बाद में उन्हें पश्चाताप हुआ जब उन मुनिराज के ऊपर से उपसर्ग दूर हुआ। उन्होंने उनको संबोधन किया। उपसर्ग निवारण करने वाले के प्रति राग नहीं, उपसर्ग करने वाले प्रति द्वेष नहीं, दोनों को एक समान उन्होंने उपदेश दिया। मुनिराज ने धर्म की प्राप्ति हो, धर्म की वृद्धि हो, धर धर उसके आंसू निकल आए पश्चाताप के भगवान, और वह छाये सम्यक दृष्टि हो गया भगवान। लेकिन ये नियम है, जिस समय गति बन जाती है उस गति में जाना उसका निश्चित हो जाता है प्रभु। तो 7वें नरक में नहीं गया, कौन से नरक में गया? पहले नरक में गया। वह नरक में रहने वाला मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि को प्राप्त करके अपने आत्मा का अनुभव करके वहां भी अपने आत्मा का आनंद लूट रहा है भगवान। एक बार आत्म ज्ञान किसी की पर्याय में जागृत हो जाता है, वो हर जगह अपने आत्मा का आनंद लूट सकता है भगवान, चाहे नरक जैसी प्रतिकूलता भी क्यों ना हो। समझ में आती है भगवान? इतनी सुंदर सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। ऐसी ज्ञान कला, वेद ज्ञान की ज्योति जिन्होंने अपनी पर्याय में जला ली है, जहां है वहां वो अपनी आत्मा का आनंद लूटते रहते हैं प्रभु। सच्चा ज्ञान कर लो भगवान, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और कुछ नहीं करना है आपको। एकमात्र सच्चा ज्ञान करना है। रागादेव परिणतियां जो हैं वे हर समय उत्पन्न विध्वंसी हैं, आश्रम तत्व है, उनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। वे रागादेव परिणतियां हमारे आत्मा के अंदर घुसती नहीं है। क्या भगवान? सच्चे ज्ञान की कीमत है। सही बात। समझ में आया भैया? जी हाँ, तो यही तो बात चल रही है चुल्लक महाराज जी। वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए प्रभु। जैसा है वैसा ज्ञान श्रद्धान करेगा तो ये जीव सुखी हो जाएगा, और अन्यथा ज्ञान श्रद्धान करेगा तो रगड़ पट्टी करेगा। क्या पंडित टोडरमल जी साहब ने भी यह बात लिखी है। दर्शन मोहनी से होने वाला दुख और उससे निर्वृत्ति में ये बात आई है। जैसा जो है इसके अंदर ज्ञान श्रद्धान है कि पर ब्रह्म मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन करे तो सुखी हो सकता है जी, या फिर जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान श्रद्धान करे तो सुखी हो सकता है। क्या भगवान? दो उपाय हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि शरीर हमारा बिल्कुल ऐसा ही चमकता दमकता हुआ 16 साल का बना रहे, तो संभव है क्या?
हैं? पर पदार्थ हमारी इच्छा के अनुसार परिवर्तन करे तो मैं सुखी हो सकता हूं, पर होता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? तो जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान श्रद्धान कर ले तो अभी सुखी हो जाएगा। ये अपने हाथ की बात है क्या? भगवान शरीर शरीर रूप होके परमन करता है, राग राग रूप होके परमन करता है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अरूपी हूँ। समझ में आया भैया? ये इसके अधिकार की बात है, ये इसके हाथ की बात है। भगवान जड़ भावे जड़ पर्ण में चेतन चेतन रूप, कोई कोई पलटे नहीं छोड़ अपनो स्वभाव। कहते हैं बाहर की काम जनित आकुलता की सुख को प्राप्त करके उसका स्वामी अज्ञानी होता है, परंतु कहते हैं कि एक बार यह देख तो भव्यत पने को प्राप्त करके तुझे शीघ्र अल्पकाल में केवल ज्ञान होगा। भगवान एक बार तू अपने ज्ञान की पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति तो जला लो भगवान, कि शरीर रागादिक सब कर्म को दे जनित अवस्थाएं हैं, मैं उनसे भिन्न निराला बीतराग भगवान आत्मा हूं। भगवान कहते एक बार यह देख तो भव्यत पने को प्राप्त करके तुझे शीघ्र अल्प काल में केवल ज्ञान होगा। अल्प काल में केवल ज्ञान स्वरूप है, केवल ज्ञान स्वरूप है। चेतन वस्तु केवल ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के भंडार वाली है, केवल ज्ञान स्वरूप ही है, और वह शीघ्र भव्यता के कारण प्राप्त कर सकेगा। अब अंतिम जो है लाइन है उसको पूरा करते हुए ये कल अपना पूरा हो जाएगा। उसके पश्चात उसके बाद मुक्त हुआ, क्या हुआ? सिद्ध रूपी पर्याय प्राप्त करता है नहीं? और अब फिर उस एक को छोड़कर क्या, अब उसकी पर्याय में जो एक बार जो है सिद्ध पर्याय प्रकट हो गई है, अब वह पुनः संसार में नहीं आएगा। जिस प्रकार से दूध में से घी निकल गया, अब वह घी पुनः दूध और पानी रूप से परमन नहीं करेगा। फिर उस एक को छोड़कर मुक्ति के सुख को, एक को छोड़कर आनंद के सुख को, आत्मा के सुख को, एक को छोड़कर वह सिद्ध चलित नहीं होता। वे सिद्ध वहां से हटते नहीं, और फिर वे अवतार धारण नहीं करना पड़ता उन्हें। समझे नहीं आप? कितने ही कहते हैं ना कि सिद्ध होते हैं परंतु फिर वापस आते हैं। यह जीव घट जाए फिर वापस आते हैं। क्या नहीं? ऐसे तो सब जीव जो है सिद्ध बन जाए भैया। क्या कह रहे? फिर यहाँ तो जीवों की संख्या कम हो जाएगी ना। चिल्लक महाराज जी, सब जीव जो है भगवान, शास्त्र में लिखा है कि नहीं लिखा है? 6 महीना 8 समय में 608 जीव आज भी मुक्ति को प्राप्त हो रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि नहीं आएगा कि सब जीव जो है यहाँ से घट जाएंगे? है भगवान, एक समय तो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? आप मुझे बताओ। ये अनादि काल से परपाटी चली आ रही है कि 6 महीना 8 समय में 608 जीव आज भी मुक्ति को प्राप्त हो रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? एक दिन ऐसा आएगा कि नहीं आएगा कि सारी जीव राशियां सिद्धालय पर होंगी, संसार में कोई नहीं होगा भगवान। है ऐसा अज्ञानी जीव अपनी दलील देता है। क्या भगवान? यह अज्ञानी जीव की दलील है। समझ में आया? ज्ञानी कहते हैं कि जीव राशियां तो अक्षय हैं, उनका कभी क्षय हो ही नहीं सकता है भगवान। समझ नहीं आप? इसीलिए वो कहता है कि जो सिद्ध बन गए हैं पुनः संसार में आएंगे। क्या कहता है वो? नहीं ऐसे तो सब भगवान सिद्ध ही बन गए और फिर संसार में कोई रहेगा नहीं, संसार में सब जीव खत्म हो जाएंगे भगवान। तो वे सिद्ध भगवान लौट के जिन्हें अपनी पर्याय में निर्माण मुक्ति रूपी पर्याय प्रकट कर ली, वे एक दिन लौट के यहीं आएंगे संसार में। ऐसा अज्ञानी जीव की दलील है। समझ में आया? और हमें लगता भी ऐसा ही है।
चुल्लक महाराज जी, हमें भी ऐसा ही लगता है कि 6 महीना 8 समय में 608 जीव अनादि काल से मुक्ति को प्राप्त हो रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? एक दिन आएगा कि नहीं आएगा? हम ये नहीं कह रहे कि भाई साहब करोड़ों वर्षों बाद आए, पर एक समय तो ऐसा आएगा ही कि नहीं आएगा कि सारी जीव राशियां यहाँ से संसार से निकल के मोक्ष में पहुंच जाएंगी। नहीं आएगा। है भगवान, ये अज्ञानी लोगों की दलील है भगवान। तो कहता है कि वे सिद्ध जो बन गए हैं वे पुनः संसार में आ जाएंगे भगवान, हैं? पर उसे ये नहीं मालूम है कि एक बार दूध में से घी निकल गया, अब वह घी कभी भी दूध और पानी रूप परिवर्तन नहीं करेगा भगवान। कहते हैं यहाँ जीव घट जाए फिर वापस आते हैं। अज्ञानी जीव कहता है सिद्ध में से वापस आते हैं, सिद्ध में से वापस आते हैं। एक भाषा देख, एक को छोड़कर या पदम प्रबल एक को छोड़कर मित्र दिगंबर मुनराज भी तो कहते एक को छोड़कर एक स्वरूप भगवान चिदानंद, एक को छोड़कर वह शुद्ध चरित नहीं होता है। यानी वह कभी भी अब अवतार धारण नहीं करते हैं, कभी भी वे संसार में रखड़ पट्टी नहीं करेंगे, कभी पुनः अब संसार में परिवर्तन नहीं करेंगे। इस प्रकार से बड़ी सुंदर चर्चा हमारे कलश के अंदर विद्यमान है। हमें अपनी आत्मा की पर्याय में वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके भव्यता जगाना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा भव्य ही है। समझ में आया भैया? उसका अधिकार है कि निर्मल पर्याय के साथ में रहने का, ये उसका अधिकार है। जैसे जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या बोलते, किसने दिया नारा? स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। चुल्लक महाराज जी, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे ही निर्मल पर्याय के साथ में रहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है भगवान। इस प्रकार की सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है, जिन्हें हमें मनुष्य पर्याय का जो समय हमारे पास में है उसे अपने आत्मा के स्वरूप में लगाना भगवान, वो हमारे लिए हितकारी है। उसका चिंतन करें, उसका विचार करें और वहीं तक ना छोड़ें। पर्याय का धर्म अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेने का है, वही वास्तविक मुक्ति का कारण है। इस प्रकार से इस कलश को पूरा करते हैं और फिर एक नई गाथा के साथ में कल अपन स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। 131 और 132वें नंबर की गाथा संयुक्त रूप से आई है, कल उसका स्वाध्याय करेंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतुवार है, वंदना सतुवार है। 9वां नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, सभी साधर्मी आत्मा